क्या होता है ब्लड रिलेशन? खून का रिश्ता, यही होता है। तो रिश्ता क्या होता है फिर? व्हाट इज द रिश्ता? रिलेशन क्या होता है? हाँ बताइए। जैसे कोई किससे किस तरह से हाँ संबंध जैसा कुछ। अच्छा, ऐसा ही कुछ? नहीं समझा मैं पूरी तरह। किस तरह का कनेक्शन है। अच्छा, कनेक्शन, ठीक है, नए नए शब्द उठ के आ रहे हैं। हाँ, और एक नया शब्द आप यूज कीजिए। क्या होता है रिश्ता? ठीक है, पराया रिश्ता नहीं होता। हाँ, अपना वाला। और हाँ, और वो रिश्ता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल है। और फ्रेंड्स, अपना, कनेक्शन, यू। सर जब दो लोगों की कमिटमेंट होती है। अच्छा जी, हाँ, कि फ्रेंडशिप रखनी है ना? नहीं, फ्रेंडशिप नहीं रखोगे तो क्या रिश्ता नहीं है ना? सर कमिटमेंट की बात पे शादी पे बच्चे वगैरह। तो उसके वो तो चलो है, ये पार्ट रिलेशन का है ना। उसके अलावा कोई रिलेशन हमारा आप पे कोई रिश्ता नहीं है, स्टूडेंट एंड टीचर है ना? तो मैंने तो कोई कमिटमेंट नहीं की है। देखो पता क्या होता है ना, दो लोगों के बीच में अगर कन्वर्सेशन हो रहा है, ध्यान समझ लो, ठीक है, अच्छा बोल रहे हो आप, बट दो लोग अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेट का एक माध्यम होगा। उस माध्यम को क्या बोलते हैं? रिलेशन। उस माध्यम को क्या बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं या बकवास कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, है ना, तो वो कुछ वजह से कर रहा हूं ना। उस माध्यम को क्या नाम दिया गया है? टीचिंग या टीचर और स्टूडेंट, है ना, कहा गया कि ना। तो उसी तरीके से आप अगर किसी अनजान बंदे से भी बात कर रहे हो तो उस रिलेशन को नाम दे दो अननोन। ठीक है, तो दो पर्सन अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन के बीच जो माध्यम होगा उनका बात करने का, उसी माध्यम को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो वो वाली बात तो हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन और सेपरेट अगर रिलेशंस की बात करूं तो ये डेफिनेशन बोल। अब यहाँ पे बात चल रही है ब्लड रिलेशंस की। तो ब्लड रिलेशन में अगर आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, है कि नहीं है, तो आपके दो तरह के रिश्तेदार होंगे, है कि नहीं है? एक होंगे मम्मी वाली साइड के, दूसरे होंगे पापा वाली साइड के। तो जो मम्मी वाली साइड है उनको बोलेंगे मैटरनल साइड, पापा वाली साइड को पैटर्नल साइड। तो मम्मी वाली साइड कौन कौन से रिश्ते होंगे बताओ जरा? नाना नानी, मामी मामा, मौसा मौसी, जो भाई बहन, जो क्या क्या कजन ब्रदर्स, है ना। और पापा वाली साइड कौन होंगे? चाचा चाची, बुआ दादा दादी, बुआ दादी वगैरह, वो सारे, है कि नहीं है? आया समझ में? तो बेसिकली जो ब्लड रिलेशन है ना, इसकी दो साइड्स होती है। कितनी साइड होगी? दो। एक होगी पैटर्नल साइड, दूसरी होगी मैटरनल साइड। ठीक है ना? अच्छा, रिश्तेदारी में हम लोग जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, वो एक्सपर्ट होती है ना। रिश्तेदारी इतने दुनिया भर के होते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। पूरा साल चले जाएगा रिश्तेदारी में ही, ठीक है ना। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। अंकल आंटी मदर फादर खत्म, यहीं थे ब्रदर सिस्टर, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। बुआ मौसी नाम की कोई शब्द ही नहीं है वहां पे। है कॉमन शब्द बोल दिया उन्होंने, आंटी और अंकल, बस, है कि नहीं है? हम लोगों ने उसको और डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि नहीं है? तो वो चीजें है, तो वहां पे लिमिटेड है, ठीक है ना, रिश्तेदारियां। और इंडिया में जो साउथ एशियन कंट्रीज है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है ना। तो पैटर्नल साइड में अब ये बताने की जरूरत तो नहीं ना कौन क्या है, बुआ कौन होती है, मौसी कौन होती है, मामा कौन होता है, ये सारा पता है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा जनरेशन वाइज समझेंगे। अगर मुझे पॉइंट आउट करना है हम सब लोग क्या है, सेम जनरेशन के, तो ये हो गई प्रेजेंट जनरेशन। अगर मुझे बताना है कि ही इज माई ब्रदर, ये सपोज मैं हूं, मुझे बताना है कि ही इज माई ब्रदर, तो मैं क्या करूंगा? एक एरो लूंगा पैरेलल, लेफ्ट साइड लो आप या राइट साइड लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ब्रदर को आप रिप्रेजेंट करोगे यहां से। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सिस्टर को अपने साथ, है ना, तो मैं एक एरो ले सकता हूं इस तरीके से, क्योंकि हम लोग क्या है, सेम जनरेशन के, ठीक है ना। कजन्स हो गए, ब्रदर सिस्टर जो भी हो गए, या कपल्स, कपल्स के लिए आप यूज करोगे पैरेलल बट बोथ साइड। ये समझ में आया कि नहीं है? जेंडर को डिस्क्राइब करोगे मेल फीमेल से, या आप प्लस और माइनस से, प्लस ले लो मेल्स के लिए, माइनस ले लो फीमेल्स के। अगर मुझे बताना है कि ही इज माई फादर, तो एक एरो अप, क्योंकि वो मुझसे एक जनरेशन बड़े हैं, यानी ओल्डर जनरेशन के, है ना। अगर मुझे बताना माई ग्रैंडफादर,
तो मैं क्या करूंगा, डबल एरो यूज करूंगा अब, ठीक है। सन को बताना है तो एक एरो डाउन, ग्रैंड सन को, इतना बुजुर्ग तो नहीं हुआ हूं, है ना, डबल एरो कर दो नीचे, ठीक है ना। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन जो पजल है वो किस तरह का आएगा, इसमें पजल काफी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। हो सकता है कि एक फैमिली ट्री बिल्कुल पजल फॉर्मेट में आएगा, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ब्लड रिलेशन को यूज करेगा, प्रोफेशंस को यूज करेगा, सिटीज को यूज करेगा, जेंडर को यूज करेगा, तो इस 5 मार्क्स में भी बन सकता है ये, ठीक है ना। तो बेसिकली 1-2 मार्क्स के ज्यादा ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी पार्टी में, शादी में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कहीं सेरेमनी में, कोई भी चीज हो सकता है ना। या मेरे साथ कोई फ्रेंड है मेरा ना, मैं उसको, या कोई मेरे साथ एक पर्सन है, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने पेरेंट्स से कुछ एक इनडायरेक्ट वे में, तो मुझे बताना है कि उस पर्सन का, कि मेरी बुआ, मौसी, मास जो भी है उनके साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। आया समझ में। तो हो गया इंट्रोडक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक फोटो लगी हुई है, अननोन फोटो लगी हुई, तो मैं आपको इनडायरेक्ट भाषा में समझा रहा हूं इसके बारे में, ठीक है ना। 3 इडियट मूवी देखी, मशीन की डेफिनेशन पूछी थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नहीं समझाना वो बंदा, तो उसी तरह ये भी है। तो आपने अनडायरेक्ट लैंग्वेज को समझना है, डायरेक्ट लैंग्वेज को नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लेना। आपने क्वेश्चन लिखिए जरा, एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको, है ना। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, a man said, I have no brother or sister. I have no brother or sister. But that man's father, father is my father's son, is my father's son, whose photograph, I repeat, but that man's father is my father's son, ठीक है ना। whose photograph was it, आपको बताना है जो फोटोग्राफ है वो किसकी है। क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आया, क्या समझे, किसकी तस्वीर है बताइए जरा, खुद की, पक्का खुद की है उसकी, डायग्राम बना के बताओ, खुद की है उसकी, खुद की है, पक्का। सर उसके ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो खुद की होगी। लैंग्वेज कुछ यही बोल रही है, यस सर, यही कह रहा, पक्का। चलो करके देखते हैं, ठीक है ना, करके लेते, मान लेता हूं मैं। अच्छा हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में, यहाँ पे जान दो, पेन पे पढ़ा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, इसका ये मतलब हुआ कि वो इकलौता है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, सन ओनली है, डॉटर हो सकती है। अगर एक चाइल्ड वर्ड यूज करे तो इकलौता बच्चा वो, अगर सन डॉटर यूज करे तो डॉटर इकलौती हो सकती है, सन इकलौता हो सकता है, बट भाई बहन भी तो हो सकते हैं उसके कोई, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपने, बट इस क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी एक तस्वीर है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक मैन है, स्पीकर है, जैसे कि कोई एक आदमी है, आप सब लोगों को परिचय करवा रहा है इस तस्वीर से, इस तस्वीर का एक क्वेश्चन मार्क है। किस वे में तस्वीर करवा रहा है, ये बोल रहा है दैट मैन्स फादर, यानी ये जो तस्वीर लगाई है मैंने, इस दैट मैन्स फादर मतलब तस्वीर का जेंडर पता चल चुका है आपको। तस्वीर का जेंडर क्या है, दैट मैन्स, यानी फोटो पे कौन है, मैन है, तो यहां पे क्या कर लो प्लस, दैट मैन्स फादर, यानी इसका कोई फादर रहा होगा, वो रहा होगा एक्स, दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स, यानी इसका पिता मेरे पिता का बेटा है। क्या समझे इसका पापा मेरे पापा का बेटा है, तो खुद थोड़ी वो तस्वीर में कौन हुआ इसका, ध्यान समझना, इसका पापा मेरे पापा का
बेटा, मेरे पापा का बेटा तो ये खुद हुआ कि नहीं हुआ? इसके पापा को तो ये ओन सन है ना, तो यानी इसका पापा मान लेते हम लोग y है, इसका पापा y है, इसका पापा x। तो ये बोल रहा है दैट मैन्स फादर इज माय फादर्स सन। माय फादर्स सन मतलब ये मैन आ गया यहां पे और इसका पापा हो गया y। तो जो फोटो है ना वो इसके सन की है, यानी हिज सन्स। किसकी तस्वीर है? हिज सन्स। समझ में आया? तो काफी क्लोज है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझे? रिपीट करूं? क्या दिक्कत हो रही है? देखो एक ही लाइन है, अभी थोड़ा पजल बढ़ेगा, पजल छोटा है। ये बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ थी। दैट मैन्स, जो फोटो पे तस्वीर है, दैट मैन्स फादर, जो तस्वीर वाले का पापा है, ध्यान समझ, मैं हिंदी में ट्रांसलेट, तस्वीर वाले का पापा मेरे पापा का बेटा है। पर इसने कंडीशन ये, अगर कंडीशन शुरू में ये नहीं दी होती कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, तो ये जो इसका जो पापा है ना वो इसका भाई भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ये नहीं थी कि इसके भाई बहन नहीं है, पर इसने यही वर्ड यूज किया कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी तस्वीर वाले का पापा मेरे पापा का बेटा है। आया समझ में? नहीं समझे? आपके पक्का? चलो 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड। अच्छा, यहां पे अब 2 चीज को याद रखना है, एक स्पीकर जो इन परिचय करवा रहा है, दूसरा जिसका परिचय, ये 2 डाटा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड ही इज द सन ऑफ, he is the son of, only son of my grandfather, he is the son of, हाँ उसके बाद only son of my grandfather, only son of my grandfather, full stop. How is that boy, how is that boy, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, यानी जो बॉय, अच्छा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि बॉय क्या लगा वीना का, तो बॉय का रिलेशन बताना विद रिस्पेक्ट टू वीना। अच्छा ये पूछता है कि हाउ द वीना रिलेटेड टू बॉय, तो वीना का रिलेशन बताना है टुवर्ड्स बॉय। ट्राई करो। बॉय पापा हो गया, मैन पापा होगा ना, बॉय थोड़ी पापा होगा। हाँ नेफ्यू नहीं हो सकती। नहीं, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, यानी जो बॉय है वीना का, हाँ नेफ्यू। अच्छा, ऑप्शंस आर आंट, आंट तो नहीं हो सकता है ना, अंकल, मदर, डाटा इनइक्वेट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा इसमें से। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो यहाँ पे ध्यान दो, पेन पेपर डाउन करो, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स बॉय, ये हो गया बॉय, ये होगी वीना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ही इज द सन, ये किसी का बेटा है, किसका बेटा है नहीं पता। ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ओनली ग्रैंड सन ऑफ, he is the son, only son of my, only, इस वर्ड को यार माइंड में रखना, only son of my grandfather, only son of my grandfather मतलब मेरा पापा, वो ये इसका वीना का पापा हो गया A, इसका दादा हो गया B, तो ये जो ओनली सन है ना उसका बेटा है कौन है कि नहीं है? तो वीना क्या लगी? उसकी सिस्टर। ये क्या लगा? इसका ब्रदर। क्या लगा?
बॉय भाई हो सकता है, पर पापा नहीं होगा ना। पापा के लिए इसको मैन बनना पड़ेगा। फिर भी आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है ना। आया समझ में? क्लियर हुआ? थोड़ा समझनी पड़ेगी लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंट्रोड्यूसिंग रीना, इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका said, introducing Reena, Monica said she is the only daughter of, she is the only daughter of my father's only daughter, of my father's only daughter. She is not. I repeat, she is the only daughter of my father's only daughter. How is Monica related to Reena? Quite possible. So how is Monica what? How is Monica related to Veena? Veena था तो उसका क्या नाम था? रीना। रीना था, रीना मोनिका है। सॉरी, सिस्टर। सॉरी, नीस। ओके, ऑप्शन में नीस है। चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। देखो रीना का परिचय हो रहा है, कौन करवा रही है? मोनिका परिचय करवा रही है किसका? रीना का। किस वे में करवा रही है? क्या बोल रही है? शी, ये और रीना जो है ओनली डॉटर है किसकी? माय फादर्स, माय फादर्स का नहीं, इसका पापा ए है तो ओनली डॉटर मतलब खुद की हुई है, खुद हुई कि नहीं हुई है? उसकी क्या है ये? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शी इज द, रिपीट, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पापा की इकलौती बेटी तो वही हुई ना, उसकी बेटी कौन है? रीना। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना? मदर, मदर डॉटर रिलेशन इनका। आया समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, कर लोगे इस टाइप के? एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा अलग तरह का है ना। लिखो क्यूज मदर, हाँ क्यू एक पर्सन है ना, यानी क्यूज मदर, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एंड डॉटर ऑफ एम। यस, एम, एम आगे लिखो फुल स्टॉप करके। एस इज द डॉटर ऑफ, सॉरी एस इज डॉटर ऑफ पी, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी।
आपको बताना है फुल स्टॉप करके। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, अटेंडेंस लगा लो साथ साथ ना। टी टी टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? ओके अच्छा, ऑप्शन दे रहा है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ऑप्शन ए इज अ ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी है फादर, ऑप्शन सी है ग्रैंड फादर, ऑप्शन डी इज अ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। जेंडर नहीं दिया है तो कुछ भी तो हो सकता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आ रहा है पर जेंडर नहीं दिया है, तब ऑप्शन पिक करो डी, है ना। अगर जेंडर नहीं है दिया हुआ तो चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूज मदर इज, यानी क्यू की मम्मी है कोई, वो किसकी बहन है? क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी माइनस आगे यही बात चल रहा है, डॉटर किसकी है वो? ओके आगे S is the daughter of P and sister of T. S is the daughter of P and sister of T. S is the sister of T. नहीं, रिपीट करो। Sir, S is the daughter of P. S डॉटर P की है और सिस्टर किसकी है? T की. T, ठीक है। ये P इन जेंडर किस किस का दिया हुआ है? S का ये एक ओनली, S का और Q की मॉम का। हाँ वो तो अननोन पर्सन है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन निकालना क्या आपको अब, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? एम जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आ रहा, बट फादर है मदर है नहीं गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन पिक करो? ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, हाँ ठीक है ना। एक इसी तरह का और क्वेश्चन लिखिए, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, क्या मतलब हुआ? नहीं, बेटी तो हो सकती है, आप बेटा नहीं है तो बेटी होगी ना, नहीं। ए इज फादर ऑफ सी, ए तो पापा है सी का, पर सी उसका बेटा नहीं है तो बेटी हुआ, हाँ, बट सी इज नॉट हिज सन। आगे फुल स्टॉप करके लिखिए, is the daughter of C, is the daughter of C, full stop, F is a spouse of A, F is spouse of A, spouse of A. full stop, B is the brother of C, सर से पहले क्या बोला प्लीज पार्डन? I repeat, कहाँ से? E से, is the daughter of C, is the daughter of C, full stop, F is the spouse of A, F spouse है A का, है ना, full stop, B is the brother of C, full stop, D is the son of B, D is the son of B, full stop, G is the spouse of B, G is the spouse of B, B, yes, full stop, H is the father of G, फादर ऑफ G। पहले तो डायग्राम बनाओ, यहां से दो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना, फादर ऑफ G, हाँ, H is the father of G, yes।
हो गया अटेंडेंस? आप लोगों की हो गई पीछे अटेंडेंस? डन? बन गया सबका डायग्राम? डन? ठीक है, चलो क्वेश्चन, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? ओके, हु इज द सन ऑफ एफ? बी. हाउ इज डी रिलेटेड टू एच? ओके, चलो जिनका नहीं हो यहाँ पे ध्यान दो। ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है किसका? सी का, ठीक है, सी डॉटर हो गई, फिर इसकी आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? E is the daughter of C. ई इज द Daughter of C. ई, आगे F is the spouse of A. एफ किसका स्पाउस है? A. तो ए का स्पाउस मतलब वो नेगेटिव जेंडर होगा, है ना? आगे B is the brother of C. पी इज द, B is the brother of C. सी का भाई हो गया बी, और D is the son of B. डी इज द सन ऑफ, और डी का स्पाउस कौन है? G is the spouse of B. बी, अच्छा बी का स्पाउस है जी, जी का जेंडर यहाँ से नेगेटिव हो गया ना, और H is the father of G. एच इज द, ये डायग्राम बन गया, बना सबका इस तरह? बन गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक है? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? डायग्राम वेरीफाई कर लो, सबका यही है? यस सर। ठीक है, चलो अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे थे ना, उसी तरीके से ब्लड रिलेशंस में भी यूज होते हैं, ठीक है, साइंस को यूज करके, कुछ सिंबल्स को यूज करके, है ना, मैथमेटिकल साइंस यूज हो सकते हैं, डिवाइड प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, ए प्लस बी मीन्स, ए प्लस बी का जो मतलब है लिख लो, ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है। आगे बोल रहा है ये ए माइनस बी मीन्स, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है इसमें, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, and A into B means A is the sister of B, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सुन लेना, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ऐसा केस तो ये है, अब चार ऑप्शंस होंगे आपके पास, क्या होंगे, चार है। तो इस क्वेश्चंस को आपने हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसने, ऑप्शन ए लिखो Q माइनस एन, Q माइनस एन प्लस M इंटू P, ऑप्शन ए दिया हुआ है। बी ऑप्शन लिखिए P
प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू, एस इंटू एन माइनस क्यू। ऑप्शन सी है पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। ऑप्शन डी है क्यू माइनस एस परसेंटेज साइन पी। हो गया? ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी पी प्लस एस इंटू एन माइनस क्यू। लिखा सबने? तो आया समझ में? तो ध्यान से समझ लो, इन साइन का आपने ना मतलब समझना है। प्लस का मतलब है फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है प्लस साइन का। माइनस साइन का मतलब है फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सेकंड। परसेंटेज का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड। इनटू का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकंड। तो पहले ऑप्शंस को सॉल्व करके देखते हैं। क्यू माइनस एन, माइनस एन क्या शो कर रहा है? ए इज द ब्रदर ऑफ, यानी क्यू इज द ब्रदर ऑफ एन। और प्लस साइन क्या बोल रहा है? A is the mother of, N is the mother of M। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना? आगे M is the sister of P। तो इस ऑप्शन से बन रहा है सॉल्व। क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है? Q is the which of the following show that P is the maternal uncle। P एंड अंकल कहां बन रहा हो? तो छोटा रिलेशन में आ रहा। तो पहले ऑप्शन को क्या कर लो? सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन क्या था? इंटू एन माइनस, ठीक है। प्लस साइन क्या था? ए इज द मदर एंड पी इज द, तो पी हमको अंकल चाहिए, तो इस ऑप्शंस को पहले आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बन रहा, क्योंकि पी का जेंडर क्या आ रहा है? नेगेटिव, है ना? तो ऑप्शन सी पे आओ। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? तो पी नहीं, ये तो आ सकता है P माइनस एम प्लस एन, ये बन सकता है। P इज द ब्रदर ऑफ, P इज द ब्रदर ऑफ M। यहाँ पे भी P का जेंडर क्लियर हो रहा है। और प्लस साइन क्या है? M इज द सिस्टर ऑफ, मदर ऑफ P। N, M मदर आ रही है N की, और मल्टीप्लाई N इज द सिस्टर ऑफ Q। यहाँ पे रिक्वायर्ड था Q का जेंडर इंपॉर्टेंट। Q की ये हो गई बहन, ये हो गए बहन के बच्चे, है ना? अब ये दोनों भांजे हो या भांजी हो, दो भांजी का भी मामा ही होता, भांजे का भी, तो मामा का जेंडर क्लियर होना जरूरी था, ठीक है ना? इन दोनों का जरूरी नहीं था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन थर्ड ऑप्शन Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ, सॉरी P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चंस में उठ के आते हैं, ठीक है ना? चलो अभी डाउट्स क्लियर करते हुए आपके।